सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद है कि नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे अहबाब ने मसला मालूम किया कि नया साल मनाना कैसा है, जिसको हैप्पी न्यू ईयर भी कहा जाता है, इसको मनाना इस्लाम में कैसा है। तो देखिए मुहतरम नाज़रीन, तारीखी या मजहबी या दीनी किसी अहम वाक़े को मुद्दा बना करके, किसी अहम वाक़े की वजह से उस दिन को बतौर यादगार मनाना इस्लाम में दुरुस्त और जायज नहीं है। इस्लाम में इसका सबूत कहीं नहीं मिलता है। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहूदियों से फरमाया था कि अगर किसी दिन को बतौर यादगार मनाने का हुक्म होता तो खास तौर पर उस दिन के लिए होता जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को मुकम्मल फरमाया था। मुसलमानों पर इस दीन जैसी बड़ी अजीम नियामत को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल फरमाया, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में भी फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। फरमाया कि आज के दिन ये दीन को मुकम्मल कर दिया गया है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर ये दीनी और रूहानी इनाम अता फरमाया था, और इतना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन अता फरमाया हो, और उस दिन को मनाने का हुक्म साथ में नहीं फरमाया गया है कि अगर हुक्म होता तो उस दिन को मनाने का हुक्म किया जाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और इस्लाम और दीन में कहीं भी उस दिन को बतौर यादगार मनाने का हुक्म नहीं मिलता है। तो हम और आपको यहाँ पर सोचने का मकाम है और सोचने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा इनाम मुसलमानों को एक दीन जैसा तोहफा अता फरमाया हो, और उस दिन को बतौर यादगार मनाने का हुक्म ना दिया गया हो, तो उसके मुकाबले में किसी वाक़े को लेकर के, किसी तारीखी चीज को लेकर के, किसी मजहबी चीज को लेकर के, किसी वाक़े को अहम मान करके उसको बतौर यादगार मनाना कैसे जायज हो सकता है। कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर हमें कोई इनाम मिली है, कोई चीज तोहफे में मिली हो, तो हमारे लिए जरूरी है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कि उसको तारीखी अहम मान करके उसको जश्न मनाया जाए, ये इस्लाम में नहीं मिलता है। तो ये दूसरी बात यह है, देखिए ये हैप्पी न्यू ईयर मनाना, इसी तरह बर्थडे करना, ये तमाम चीजें गैरों का तरीका है। ये तमाम गैरों के तरीके हैं कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो कोई शख्स गैरों के तरीके की नक्काली करता है, उनके तरीकों को इख्तियार करता है, जिसके बारे में फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है उसका शुमार उसी कौम में किया जाता है। तो ये ईस्वी साल के, इसी तरह 2020 जो गुजर रखा है, 2021 यानी 20 पर एक आने वाला है, ये जो हैप्पी न्यू ईयर जो मनाया जाता है ये ईसाई लोग मनाते हैं, ये गैर मुस्लिम मनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अफसोस का मकाम है, इन गैरों के साथ मिलकर के कई मुसलमान एक ईमान वाले इसके इंतजार में रहते हैं कभी न्यू ईयर आएगा, हम इसको पार्टी के तौर पर मनाएंगे, बाकायदा केक वगैरह काटे जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि इस तरह की हदीस को सुन करके हो सकता है कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है कि जो कोई शख्स, जो कोई कौम किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करती है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं में उसका शुमार कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन चीजों से ज्यादा से ज्यादा में दूर रहने की कोशिश करना है। और मैं तीसरी बात आप हज़रात के सामने बताना चाहूंगा कि देखिए ये 2020 हमारा मुकम्मल हो रखा है, अब 21 आने वाला है, तो इसमें हमारे लिए चाहिए यही था कि जरूरी ये था कि हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, अल्लाह के सामने तौबा करते, अल्लाह के सामने मांगते कि अल्लाह तूने हमें ये साल अता किया था, इसमें कितने मिनट, कितने घंटे, कितने महीने हमने यूं ही बेकार गुजार दिए, आपकी याद के बगैर हमने कितना सारा वक्त हमने ऐसे गुजार दिया गए। अल्लाह के सामने मांगते कि अल्लाह इतना वक्त हमने बेकार कर दिया, अल्लाह आइंदा जो साल आने वाला है या अल्लाह इसके लिए हमारे लिए खैर फरमा दे, आखिरत का भलाई का जरिया बना दे। अल्लाह से हमें यह मांगना चाहिए। क्यों? जितने साल या महीने ये दिन जो गुजर रहे हैं, इतना ही हम मौत के आगे जा रहे हैं, मौत के करीब हम जा रहे हैं। और मौत के करीब जब कोई बंदा जाने लगता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मौत की तैयारी करे।
اور موت کی تیاری یہی ہے، اور عقل مند بھی وہی انسان مانا جاتا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، یہ عقل مند انسان مانا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جس کا قرآن میں، شریعت میں، دین میں کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ان کاموں میں اتنا جو قیمتی وقت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا، جس کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اتنے قیمتی وقت کو ان بیکار کاموں میں، ان خرافات میں ہمیں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ان چیزوں میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا، نماز ہے، قرآن ہے، رمضان کے روزے ہیں، اس طرح حقوق العباد ہیں جو اسلام کی طرف سے ہم پر بتایا گیا ہے، ان چیزوں پہ ہمیں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ لگانا ہے۔ ان چیزوں میں جب وقت لگائیں گے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔